क्रियासु युक्तैर्नृपचारु चक्षुषा न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः हितं मनोहारि च दुर्लभम वच हितम मनोहारि च दुर्लभम वच। ये अनेक बार परीक्षा में पूछी जाने वाली लाइन है। इस पंक्ति को हम कहेंगे सूक्ति, क्योंकि ये सूक्ति बार बार जो है परीक्षा में पूछी जाती है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः कहाँ से ली गई है या फिर किसके द्वारा कही गई है, तो वहाँ पर भारवी ऑप्शन होता है, तो हमको वही लिखना होता है। तो ऑप्शन कुछ भी हो, प्रश्न कैसे भी बनाया जाए, ये नहीं है कि प्रश्न कैसे बनाया गया, ये आता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें श्लोक याद होना चाहिए। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषा। और अभी 2021 का जो परीक्षा थी, 2021 की परीक्षा में पूछा गया था कि चार चक्षुषा किसे कहा गया है, तो युधिष्ठिर था ऑप्शन में एक, ठीक है, और ऑप्शन में था वनेचर। तो वनेचर कई लोगों ने लगा दिया था, चार चक्षुषा वनेचर को कहा गया, तो उन सबका गलत हो गया था और युधिष्ठिर को सही माना गया था। और है भी युधिष्ठिर सही, पहले वनेचर को आयोग द्वारा सही माना गया था, बाद में उन्होंने अपनी आंसर की को रिवाइज किया और युधिष्ठिर को सही आंसर स्वीकार किया। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषा न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः न वञ्चनीया प्रभवः अनुजीविभिः अनुजीविभिः प्रभवः न वञ्चनीया। यहाँ पर समझिए श्लोक को, अनुजीविभिः, ये रहा अनुजीविभिः प्रभवः, प्रभवः मतलब राजा, अनुजीविभिः मतलब अनुयायियों के द्वारा, ठीक है, राजा को अनुयायियों के द्वारा न वंचनीया, नहीं ठगना, ठगना समझते हैं ना, किसी को ठग लेते हैं, नहीं ठगना चाहिए। किसको नहीं ठगना चाहिए? अनुयायियों को नहीं ठगना चाहिए, ठीक है, अनुयायियों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। जो राजा के अनुयायी होते हैं, जिन पर राजा विश्वस्त होकर के अपने सारे कार्यभार छोड़ देता है, ऐसे अनुयायियों को न वंचनीया, राजा को प्रभवो मतलब राजा को नहीं ठगना चाहिए। और ये कैसे, राजा कैसा होता है? राजा होता है चार चक्षुषा। चार चक्षुषा का तात्पर्य है कि जो गुप्तचर ही जिसकी आंखें होती है, और गुप्तचर के द्वारा ही जो समस्त व्यवस्था का पता लगाता है, और चाहे गोपनीय रहस्य हो चाहे जो प्रकट रहस्य हो, प्रकट है तो रहस्य किस बात का, प्रकट जो भी समाचार हो, इन सब का पता राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा लगाता है। मतलब गुप्तचर ही जिसकी आंखें होती है उसे कहते हैं चार चक्षुषा। तो चार चक्षुषा, चार चक्षुओं के द्वारा मतलब गुप्तचरों के द्वारा समस्त क्रियाओं को देखने वाला, समस्त राज्य को देखने वाला राजा अनुचरों के द्वारा, उन गुप्तचरों के द्वारा, उन अनुयायियों के द्वारा जिन पर राजा विश्वास करता है, उनके द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। क्रियासु युक्तैः नृपचार चक्षुषा, नृपचार चक्षुषा के द्वारा क्रियासु युक्तैः क्रियाओं में लगाए गए, नृप के द्वारा क्रियाओं में लगाए गए अनुजीवी, ये जो अनुयायी हैं, जो अनुजीवी हैं, उन अनुजीवियों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। अर्थात राजा ने जिन लोगों को क्रियासु युक्तैः कार्यों में लगाया गया है, ऐसे विश्वस्त लोगों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः। अब ये देखिए यहाँ पर जाकर के जो वनेचर है, जो वर्णिलिंगी है, वो वर्णिलिंगी जाकर के युधिष्ठिर से इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है कि न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः, क्यों नहीं ठगा जाना चाहिए? हे महाराज, मैं आपको दुर्योधन का या सुयोधन का वृत्तांत बताने वाला हूँ। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा वृत्तांत, और प्रायः उसमें जो वृत्तांत है वो ऐसा है कि जो श्रिय कुरूणाम अधिपस्य पालिनी, तो दुर्योधन जो है उसने पूरी अपनी वसुधा को अदेव मातृका बना दिया है। तो इस तरह का उसमें वर्णन है कि जो शायद शत्रु होने के कारण आपको आभीष्ट ना हो, लेकिन फिर भी न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः, अगर मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा तो ये मेरे द्वारा आपके प्रति वंचना होगी। इसका मतलब मैं आपको सही समाचार नहीं दे करके मैं आपको ठगने का प्रयास कर रहा हूँ।
और ऐसा प्रयास अनुजीवी भी, अनुजीवियों को न वंचनीय, राजा को नहीं ठगना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो है वनेचर इस प्रकार की बात कर रहा है, न वंचनीय प्रभवोनुजीवी भी अतोर्हसिक्षन्तुम साधु साधु वा। अब मेरे जो वचन हैं उनको आप चाहे साधु माने चाहे असाधु माने, आप अपने उचित माने या अपने लिए अनुचित माने, साधु असाधु व अतोर हसी, चाहे वह आपके लिए साधु उचित सम्मान के योग्य वचन हो, चाहे आप समझे कि ये जो वचन है ये स्वीकार करने के योग्य नहीं है। अतः अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा, चाहे तो आप उन्हें साधु स्वीकार करें चाहे असाधु स्वीकार करें, लेकिन ये बात सत्य है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ हैं। कोई ऐसा वचन जिसमें आपका हित भी हो और वह आपके लिए मनोहर भी। प्रायः जो हितकारी वचन होता है वह कड़वा होता है, क्योंकि उसमें सत्यता होती है। ऐसी भी बातें होती है जो व्यक्ति अपने विषय में नहीं सुनना चाहता है, किंतु सत्य होने के कारण वह हितकारी वचन होता है, लेकिन वह मधुर होगा ऐसा इसकी कोई बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि वह वचन मधुर भी होगा। वह हितकारी तो हो सकता है लेकिन मधुर होगा कि नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए महाकवि भारवी ने यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग करते हुए सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन करते हुए कहा है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। और बीच में इस तरह से करते हो, कभी कभी डरा देते हो हमको। अब इसका हिंदी अनुवाद है, और हिंदी अनुवाद इसका देखते हैं, एक बार पढ़ लेंगे जल्दी से आप लोगों के रेफरेंस के लिए। हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा देखने वाले स्वामी ठगे नहीं जाने चाहिए। अर्थात कि अगर किसी स्वामी ने किसी गुप्तचरों को कार्यों में लगाया है तो न वंचनीय प्रभवः अनुजीवी भी, उन अनुजीवियों के द्वारा स्वामी को ठगा नहीं जाना चाहिए। इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय जैसा भी कहूं उसको पाप क्षमा, उसको जो भी मैं कहूं उसको आप क्षमा करें, उसको पाप समझे पुण्य समझे जो भी। अतोर हसिक्षन्तु मसाधु साधु वा, वो साधु हो चाहे असाधु हो, लेकिन आप उसको क्षमा करें, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, मनोहर वचन और कठिनता से मिलने वाला होता है। अर्थात ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक ही बात सुनने में अच्छी भी लगे और वह कल्याणकारी भी हो, ऐसा नहीं होता है। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, ऐसा नहीं होता है, मतलब ये नहीं कि होता ही नहीं है, होता है ऐसा भी, लेकिन बहुत कम, ऐसा इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रियासु युक्तः नृप चार चक्षुषा न वंचनीय प्रभवः अनुजीवी भी अतः अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। आइए अब इसका एक बार टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी और समास देख लेते हैं। चरंतीति चराह, चराह एव चाराह। अब चार चक्षुषः जो शब्द है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछे जाने वाले शब्द हैं, इसीलिए चार चक्षुषा। एक तो सबसे पहले तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या, यहाँ तक चराह एव चाराह, चाराह एव चक्षुंषि येषाम ते, याद रखना, चाराह एव चक्षुंषि येषाम ते चार चक्षुषः, ठीक है। चार नवंच तृतीया है कि नहीं है, चार नवंचनीय प्रभवो क्रियासुयुक्त नृप चार चक्षुषा, चक्षुषा है तो फिर तृतीया है और नहीं है तो फिर षष्ठी है। मनोहर्तुम शीलमस्येति मनोहारी, उपपद समास है यहाँ पर ध्यान। मनोहर्तुम शीलमस्येति मनोहारी उपपद समास। युक्तः, युज धातु से त प्रत्यय किया, तृतीया विभक्ति बहुवचन में युक्त ही, तो यहाँ पर युक्तः से बन जाता है ऐसा, तृतीया विभक्ति बहुवचन में युक्त ही, ठीक है। अनुजीवी भी, अनु उपसर्ग पूर्वक जीव से ऋणिनी प्रत्यय किया गया और तृतीया विभक्ति बहुवचन में अनुजीवी भी, ठीक है। और वंचनीय, वंच से ऋणिच प्रत्यय किया, उसके बाद ऋणिच के बाद फिर अनियर किया गया, तो वंच ऋणिच अनियर वंचनीय। अनीय, करणीय, दर्शनीय जो भी आता है सब में अनियर प्रत्यय होता है। क्षन्तुम
क्षम धातु पूर्वक क्षम धातु से तुमुन प्रत्यय किया गया, तुमुन में ना कट गया, उ की इत संज्ञा हो गई तो क्षंतुम बन गया। अर्हसी, प्रह धातु से लट लकार में अर्हसी बनता है। याद रखना अर्हसी में धातु कौन सी है? प्रह धातु। ये जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, जिनको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि पूछे जाते हैं। और इसमें जो पूछा जाता है आपको चार चक्षुषा, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। छोड़ दीजिए कोई इतना इम्पोर्टेंट। मनोहारी, मनः ऋणिनी, मनः ऋणिनी, ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा तो कहीं ये ना हो कि कुछ और लिख दें इसका। ठीक है, मनः ऋणिनी। दुर्लभम, दुखेन लभ्यते इति दुर्लभ। दुरुपसर्ग पूर्वक लब धातु से खल प्रत्यय। ठीक है, लब धातु तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। दुरुपसर्ग पूर्वक लब धातु से खल प्रत्यय, तो यहाँ पर जो है दुर्लभ बनता है। तो किरात अर्जुनीयम का आज हमने ये श्लोक नंबर 4 जो है आज पूरा कर लिया है। अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगे आपके सामने श्लोक नंबर 5 को लेकर के। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।